हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बटरफ्लाई स्लीव साइड बेल्ट बेबी टॉप बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने ये 1.5 मीटर क्रेप का फैब्रिक लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछा हुआ है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली हुई साइड है। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 16 इंच की रखी है। अभी ऊपर से हमें शोल्डर के लिए 6 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम इसमें बोट नेक गला बनाएंगे। और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 6 इंच पर ही निशान लगाना है। 6 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो आपकी बेबी की चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 9 इंच पर निशान लगाया है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। चेस्ट का 4th पार्ट करना है और 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। अभी बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाना है। और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक आर्म होल के लिए। अभी नीचे से हमें बेबी की कमर की चौड़ाई का चौथा भाग लेना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 8 इंच पर निशान लगाया है। अभी साइड से भी हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी हम गले की चौड़ाई के लिए 3 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हम इसमें बोट नेक गला बनाने वाले हैं। तो गले की चौड़ाई हमें 3 इंच लेनी है। और पीछे की गले की लंबाई के लिए हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे और आगे की गले की लंबाई के लिए हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है। और दोनों निशानों पर हमें बोट नेक शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक नेक के लिए। अभी सबसे पहले हमें बैक नेक और बैक आर्म होल से इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है। अभी हमें इसमें से एक पार्ट को निकाल लेना है और इसे वापस से डबल फोल्ड करते हुए हमें फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देनी है। तो देखिए मैंने इसकी कटिंग कर दी है और ये 2 पार्ट है आगे और पीछे के लिए। अभी सबसे पहले हम इसका नेक बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये तिरछी पट्टी ली हुई है। इसे हमें सीधी साइड से ही गले के ऊपर रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है और पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ मोड़ देना है। और इसी तरह से बैक नेक के ऊपर भी हम तिरछी पट्टी अटैच कर लेंगे और इसे डबल फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ मोड़ देंगे। तो देखिए मैंने तिरछी पट्टी अटैच कर दी है फ्रंट नेक में भी और बैक नेक में भी। अभी एक पार्ट को हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अभी हम इसके आर्म होल के ऊपर भी तिरछी पट्टी अटैच करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये तिरछी पट्टी ली हुई है। तो तिरछी पट्टी को हमें सीधी साइड से ही आर्म होल के ऊपर रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हम पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ मोड़ देंगे और इसी तरह से दूसरी साइड के आर्म होल के ऊपर भी हम तिरछी पट्टी अटैच कर लेंगे और इसे डबल फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ मोड़ देंगे। तो देखिए मैंने आर्म होल के ऊपर भी तिरछी पट्टी अटैच कर ली है दोनों ही साइड से। अभी इसे हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे सीधी साइड पर। और जहाँ पर भी हमारा शोल्डर है वहाँ पर जो हमारी आर्म होल वाली साइड है वहाँ से आधा इंच के अंदर हमें निशान लगाना है। अभी नीचे की तरफ से हम 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे। नीचे की तरफ से हमें 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाना है और जो हमने शोल्डर के ऊपर निशान लगाया है उस निशान को हमें नीचे तक इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और इसी तरह से दूसरी साइड का जो शोल्डर है वहाँ पर भी हम निशान लगाएंगे। तो नीचे से हमें ऊपर की तरफ 1 इंच पर निशान लगाना है और आर्म होल की साइड पर अंदर की तरफ आधा इंच तक निशान लगाएंगे और इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी जैसे लाइन हमने एक साइड में ड्रॉ की है बिल्कुल वैसी ही लाइन हमें दूसरी साइड में भी ड्रॉ कर लेनी है। तो आर्म होल से लेकर अंदर तक हमें निशान लगाना है और नीचे से ऊपर की तरफ हमें 1 इंच पर निशान लगाना है। इस तरह से हमें दोनों साइड में नीचे से ऊपर की तरफ 1 इंच पर निशान लगाना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। दूसरी साइड भी हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमें फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट्स में लाइन ड्रॉ कर लेनी है बिल्कुल स्ट्रेट में।
देखिए इस तरह से मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है दोनों ही साइड में। अभी इसके ऊपर हम रफल स्लीव अटैच करने वाले हैं, तो जहाँ तक भी हमें रफल स्लीव अटैच करनी है उसका हमें मेजरमेंट ले लेना है। तो जो हमने नीचे से ऊपर की तरफ 1 इंच पर निशान लगाया है, उस निशान के साथ हमें जितनी हमने लाइन ड्रॉ की है बिल्कुल उतना हमें मेजरमेंट ले लेना है। तो मेरा 28 इंच का आया है। अभी ये मैंने बचा हुआ फैब्रिक लिया है, तो सबसे पहले मैं फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेना है। ये इसकी सिंगल साइड है, अभी हम इसे एक बार फोल्ड कर लेंगे तो ये हमारा डबल फोल्ड हो जाएगा। एक साइड इसकी बंद वाली साइड है और एक साइड इसकी खुली हुई साइड है, आप देख सकते हैं। अभी इसे हमें एक और बार 4 फोल्ड कर लेना है। इस तरह से हमें एक बार फिर से इसे फोल्ड कर लेना है, तो ये हमारा 4 फोल्ड हो जाएगा। इसमें से हम 2 स्लीव निकाल लेंगे। तो फैब्रिक की जो खुली हुई साइड है वो मेरी तरफ है और जो बंद वाली साइड है वो ऊपर की तरफ है। तो ध्यान रहे फैब्रिक को आपको इसी तरह से फोल्ड करना है कि खुली हुई साइड अपनी तरफ होनी चाहिए और ऊपर से भी इसकी बंद वाली साइड होनी चाहिए। तो इसी तरह से हम 2 स्लीव निकाल लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसे 4 फोल्ड किया हुआ है। तो देखिए ऊपर की तरफ भी इसकी बंद वाली साइड है। अभी जो हमारा मेजरमेंट आया था 28 इंच का, उसका हमें दूसरा भाग निकालना है। तो इंची टेप को हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और जितना भी हमारा मेजरमेंट आता है उतना हमें निशान लगाना है। तो ये 14 इंच का मेजरमेंट आया है। अभी ऊपर से लेकर नीचे तक हमें 14 इंच पर निशान लगा देना है और 1 इंच हम फोल्डिंग के लिए रखेंगे, तो हमें 15 इंच पर निशान लगा देना है। ऊपर से लेकर नीचे तक हम 15 इंच पर निशान लगा लेंगे। जो हमारा 28 इंच का मेजरमेंट आया था उसका दूसरा भाग हमें करना है। तो 14 इंच आता है और 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। अभी स्लीव की जो लंबाई है वो मैंने 9 इंच की रखी है। आप अपनी पसंद से स्लीव की लंबाई कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने 9 इंच की स्लीव की लंबाई रखी है। अभी जहाँ पर हमने निशान लगाया है उस निशान को हमें इस तरह से राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेना है। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से अभी हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है और ये हमारी 2 स्लीव है, आप देख सकते हैं। इस तरह से ये हमारी 2 स्लीव है। अभी इसे हम खोलेंगे तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएंगी। दोनों ही स्लीव को हम खोलेंगे तो ये इस तरह से नज़र आएंगी। अभी सबसे पहले जो स्लीव की ऊपर वाली बॉर्डर है उसे हमें बिल्कुल बारीक सी डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद जो नीचे वाला राउंड वाला पार्ट है उसके ऊपर आपको स्टिच ही करवानी होगी। स्टिच करवाएंगे तो इसका फॉल बहुत ही अच्छे से आता है। या फिर आप चाहे तो इसकी बॉर्डर को डबल फोल्ड करते हुए भी इसमें सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसमें स्टिच ही करवा लीजिएगा। और इसी तरह से जो हमारी दूसरी स्लीव है उसकी ऊपर वाली बॉर्डर को भी हम डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे और नीचे वाले राउंड वाले पार्ट में हम स्टिच करवा लेंगे या फिर इसकी बॉर्डर को फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने अभी के लिए इसकी नीचे वाली बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है, बाद में मैं इसमें स्टिच करवा दूंगी। और ऊपर वाली बॉर्डर को भी मैंने फोल्ड कर लिया है। अभी जहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ की है वहाँ पर हमें इस रफल को अटैच करना है। तो सबसे पहले हम स्लीव को डबल फोल्ड कर लेंगे। उल्टी साइड से हमें डबल फोल्ड कर लेना है और इसके बिल्कुल सेंटर में हमें एक निशान लगा देना है। उसके बाद जहाँ पर भी हमारा शोल्डर है जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर हमें स्लीव को उल्टा रखना है। टॉप वाला पार्ट सीधा ही होना चाहिए और स्लीव को हम उल्टा रखेंगे और जहाँ तक हमने निशान लगाया है बिल्कुल वहीं तक हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। तो ध्यान रहे स्लीव को हम उल्टा ही रखेंगे और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है दोनों ही साइड में। तो ये स्लीव हमारी जॉइंट हो जाएगी। और इसी तरह से जो दूसरी साइड पर हमने निशान लगाया है वहाँ पर भी हम बिल्कुल स्लीव का सेंटर निकालेंगे और इसमें एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद जो हमारा शोल्डर है वहीं से हमें स्लीव को अटैच करना है। सेंटर से ही हम स्लीव को अटैच करेंगे और इसमें पूरे स्लीव में हमें सिलाई लगा देनी है। तो ध्यान रहे स्लीव को उल्टा ही रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से हमारी दोनों ही स्लीव जॉइंट हो जाएंगी। तो देखिए मैंने स्लीव में सिलाई लगा दी है और ये स्लीव हमारी जॉइंट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। दोनों ही साइड से मैंने इसमें सिलाई लगा दी है।
अभी टॉप पार्ट को हमें उल्टा कर लेना है। स्लीव को हम अंदर डाल लेंगे और टॉप पार्ट को हम उल्टा कर लेंगे। उसके बाद जो हमारी लेफ़्ट वाली साइड है वहाँ पर हमें नीचे की तरफ से 3 इंच तक एक निशान लगाना है। ध्यान रहे लेफ़्ट साइड में ही हमें निशान लगाना है। तो नीचे से ऊपर की तरफ हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे और जहाँ तक हमने निशान लगाया है वहाँ तक हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगा देंगे 2 इंच का गैप रखते हुए। उसके बाद जो नीचे हमने 3 इंच पर निशान लगाया है उसके नीचे हम इसकी बॉर्डर को डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे, जैसे हम कुर्ती में चाक बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से। उसके बाद जो राइट वाली साइड है वहाँ पर हम 2 इंच का गैप रखते हुए पूरे में सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है और नीचे से मैंने इसकी बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और इसी तरह से दूसरी साइड पर भी मैंने इसमें फिटिंग की सिलाई लगा दी है। अभी नीचे की तरफ से हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये पट्टी कट की हुई है। ऐसी मैंने 2 पट्टियाँ जॉइंट की हुई है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 5 इंच की रखी है और इसकी जो लंबाई है वो कम से कम हमें 60 इंच तक की रखनी है। इस तरह से आप 2 या 3 पट्टियाँ भी जॉइंट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से इसकी लंबाई मैंने 60 इंच की रखी है। अभी सबसे पहले हमें पट्टी का बिल्कुल सेंटर निकालना है। तो पट्टी को हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद हमें इसके सेंटर में एक छोटा सा कट लगा देना है। तो ध्यान रहे बिल्कुल सेंटर में हम एक छोटा सा कट लगा देंगे। उसके बाद जो हमारा टॉप वाला पार्ट है तो जहाँ पर हमने नीचे के चाक को ओपन रखा है वहाँ से हम पट्टी को अटैच नहीं करेंगे। जहाँ पर हमारी राइट साइड वाली सिलाई है वहीं से हमें पट्टी को अटैच करना है। तो जो हमारी टॉप पार्ट की साइड की सिलाई है उसके ऊपर हमें पट्टी का जो हमने बिल्कुल सेंटर में निशान यानी कि कट लगाया है उसे रखते हुए पहले हम इसमें पिन्स लगा लेंगे। तो जहाँ तक भी हमने चाक फोल्ड किए हैं लेफ़्ट साइड तक वहीं तक हमें पट्टी को पिन से सिक्योर कर लेना है। बाद में हम इसमें सिलाई लगाएंगे। इस तरह से जहाँ तक हमने चाक को फोल्ड किया है बिल्कुल वहीं तक हम इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी 10 से 15 इंच पट्टी एक्स्ट्रा होनी चाहिए और इसी तरह से दूसरी साइड पर भी हम इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे। जहाँ तक हमने चाक को फोल्ड किया है बिल्कुल वहीं तक हम इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे और पिन से सिक्योर करने के बाद हम इसमें सिलाई लगा देंगे। जहाँ तक हमने पट्टी को अटैच किया है बिल्कुल वहीं तक हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अभी इस पट्टी को हम इस तरह से नीचे की तरफ टर्न कर लेंगे। उसके बाद जहाँ तक हमने पट्टी को अटैच किया है बिल्कुल वहीं तक हमें पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है उल्टी साइड पर। तो ध्यान रहे पट्टी को हमें उल्टी साइड पर डबल फोल्ड कर लेना है और जहाँ तक भी हमने पट्टी लगाई हुई है बिल्कुल वहीं तक हमें इसमें पिन्स लगा लेनी है। तो वहीं तक हमें इसमें सिलाई लगानी है तो बिल्कुल वहीं तक हम इसमें पिन्स लगा लेंगे और पट्टी का जो कोना है उसके ऊपर हम तिरछी सिलाई लगाएंगे। उसके बाद पट्टी में सीधी सिलाई लगा देंगे। जहाँ तक हमने पट्टी अटैच की है बिल्कुल वहीं तक हमें इसमें सीधी सिलाई लगा देनी है और इसी तरह से जो दूसरी साइड वाली हमारी पट्टी है उसे डबल फोल्ड कर लेंगे। जहाँ से हमने पट्टी अटैच की है वहीं पर हमें इसमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सीधी सिलाई लगानी है और कोने पर तिरछी सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इसमें मैंने सिलाई लगा दी है। इसके कोने पर मैंने तिरछी सिलाई लगाई हुई है। तो जो कोने वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर देना है। दोनों ही पट्टी का जो कोने वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे और छोटा सा कट लगा देंगे। उसके बाद हमें एक छोटा सा कट लगा देना है और पट्टी को हमें किसी भी नुकीली चीज़ से सीधी साइड पर पलट देना है। तो आप इसे पेन की मदद से सीधी साइड पर आसानी से पलट सकते हैं या फिर किसी भी नुकीली चीज़ की मदद से आप इसे सीधी साइड पर पलट सकते हैं। तो इस तरह से ये पट्टी हमारी आसानी से सीधी साइड पर टर्न हो जाएगी। जहाँ से हमारी खुली हुई साइड है वहीं से हमें पट्टी को बाहर निकाल लेना है। देखिए इस तरह से और इसके कोनों को भी हम अच्छे से बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद जो हमारी दूसरी साइड की पट्टी है उसे भी हमें इस तरह से सीधी साइड पर पलट देना है। तो देखिए इस तरह से दोनों पट्टियों को मैंने पलट दिया है। इसके ऊपर बाद में हम प्रेस लगाकर इसे सेट कर देंगे। उसके बाद ये जो बीच वाली पट्टी है जो खुली हुई है इसकी बॉर्डर को हमें 1/2 इंच तक अंदर की तरफ फोल्ड करना है और जो अंदर वाली सिलाई है उसे हमें पट्टी के नीचे दबाना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगाते जाना है।
और इसके साथ ही हमें पट्टी के साइड में भी एक सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने बॉर्डर को फोल्ड करते हुए पट्टी को अटैच कर लिया है। अभी हम इसे साइड में टाई अप कर लेंगे और इसी के साथ ही हमारा बटरफ्लाई स्लीव बेबी टॉप बनकर रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।